हेलो गाइस। तो आज हमारा डे 8 है और आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। वो इसका मेन मोटिव क्या होता है कि कुछ भी अगर आपका स्ट्रिंग वगैरह है, उसे अगर आपको कहीं कैप्चर वैप्चर करना है कि देखना है कि हाँ भाई कहाँ है स्ट्रिंग का डेटा वेटा, कि आ रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। इससे पहले आपको मैंने पहले भी बता रखा होगा दो ब्रैकेट के बारे में। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। एक होगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट में होता क्या है। जो आपका कर्ली ब्रेसिस है ना, एक मिनट चेंज। जो आपका कर्ली ब्रेसिस है, ये इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे ना, प्रॉपर स्ट्रिंग को कंसीडर करेगा। मान लो मैंने इसके अंदर डाल दिया हेलो, ठीक है। तो ये सर्च करेगा हेलो के लिए, पूरा हेलो एक साथ, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा ग्रुप होता है कि इनमें से एनी ऑफ द गिवन अल्फाबेट, जो भी आप इसके अंदर स्ट्रिंग डालोगे उसमें किसी में भी उठा देगा, एनी वन करेक्टर को ले लेगा। एनी वन करेक्टर विद इन ब्रेसेस। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर मैंने इसके अंदर हेलो लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये देखेगा कि HELO, इन चार करेक्टर के लिए ये सर्च करेगा। कोई स्ट्रिंग है, उसमें अगर इन चारों में से कोई भी एक करेक्टर हो गया ना, ये उसे सर्च करेगा। और इसके अंदर जो हेलो है, इसका मतलब है कोई भी अगर मैंने सेंटेंस लिखा उसमें अगर प्रॉपर हेलो होगा और यहाँ पे अगर कैपिटल एच, तो यहाँ पे भी कैपिटल एच आएगा, सॉरी। तो ये पूरे उस स्ट्रिंग को कैच करेगा, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन करते कैसे हैं, उन्हें लिखने का क्या तरीका है वो देखो, इसके सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका, कि आपको डिफाइन कैसे करना है। तो देखो, जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन करना है तो पहले तो कीवर्ड यूज करो इसका, रेज EXP, ठीक है जी। फिर उसमें काफी ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको मैं अभी आगे हम बताएंगे क्या क्या ऑप्शन आता है, ऑल इंडिसेस वगैरह जो भी है वो। फिर पैटर्न आगे, जो आपको सर्च करना है। फिर सोर्स स्ट्रिंग आ जाती है, जिसके अंदर सर्च करना है। एक आता है मैच वेरिएबल, और एक आता है सब स्ट्रिंग, या सब वेरिएबल भी कह सकते हो। देखो, जो हम मोटा मोटा देखेंगे, एक तो ये यूज करना होता है मेनली, ये करना होता है, ये करना होता है, और ये करना होता है। ये भी आगे आगे हम यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन अगर आप नहीं लगाओगे तब भी रेगुलर एक्सप्रेशन चलेगा। लेकिन ऑप्शन क्या है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें निकालनी हो कि इंडिसेस का नंबर या नाम वाम occurrence वगैरह, तो वहाँ पे ऑप्शंस का यूज होता है। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर मैंने लिख दिया कि रेजेक्स एच। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मतलब मैंने कहा हेलो। देखो इसका मतलब समझो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन का ये काम कर रहा है। ऑप्शन मैंने भी कुछ किया नहीं, अब पैटर्न क्या सच मानना है वो मैंने इसके अंदर लिखा है। याद रखना, दो में से एक यूज करना होता है, इन दोनों भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिफाइन करने का तरीका ये है कि कर्ली ब्रेसिस में आपने डाल दिया। अब सोर्स स्ट्रिंग यानी किसके अंदर आपको मैच करना है। मैंने ये लिखा कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे देखो कि एच के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मुझे सर्च करना है। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका आउटपुट देगा कि भाई मेरा एच इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है तो ये वन देगा, अगर नहीं हुआ तो ये जीरो देगा। ये इंडेक्स की वैल्यू कुछ नहीं बताएगा कि कौन से नंबर पे है या कौन सा वेरिएबल है, वो कुछ नहीं बताएगा। दिस विल ओनली शो इफ एच इज प्रेजेंट इन द गिवन सोर्स स्ट्रिंग, देन इट विल रिटर्न वन, एल्स जीरो। मान लो अगर मैं ये लिखता, रेगुलर एक्सप्रेशन जेड, किसके अंदर दे रहा हूँ मैं, हेलो में, तो आपको क्या लगेगा इसका क्या होगा आउटपुट, जीरो। क्यों? क्योंकि भैया जेड जो स्ट्रिंग है ना, वो पैटर्न है, वो आपका इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं दे पाएगा। अगर मैं ये लिखता कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैपिटल एच इन हेलो, तब क्या था, क्या कैपिटल एच इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। मैंने यहाँ पे अब कोई नो केस वगैरह नहीं लगाया। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, वहां पे मैंने ऑप्शन यूज कर रखे थे नो केस।
बट यहाँ पे मैंने कोई नो केस यूज नहीं किया, तो यहाँ पे कैपिटल एच अवेलेबल नहीं है, स्मॉल एच है, तो इंस्टेड ऑफ वन इट विल रिटर्न जीरो। अब ये तो थे खाली अगर मैं ये वाले ब्रेसेस यूज करूँगा कर ली। अब मैंने अभी आपको बताया कि हम स्क्वायर ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं। तो देखो उसमें क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि एच ओ, हेलो। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि भैया मुझे सर्च करना है एच ओ, या तो मुझे एच मिल जाए या मुझे ओ मिल जाए, या मुझे एच ओ दोनों मिल जाए, कुछ भी हो, तो ये उसे सर्च करेगा। तो हाँ भाई एच और ओ अवेलेबल है, तो ये हमें क्या दे देगा रिटर्न में, वन दे देगा, मैच हो रहा है ये। ठीक है। और अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं, अगर यहाँ पे पुट्स करूं कि इसका आउटपुट क्या है, चलो अभी तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, ये तो अभी देगा। अब देखो अगर मैं इसी में ये कर देगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन, सिंपल ऊपर वाला ही है, एच ओ, किसके अंदर सर्च करो आप, हेलो के अंदर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे तो बस मुझे वन जीरो देता है, बट अब मैं चाहता हूँ कि जो करेक्टर मैच हो रहा है ना वो करेक्टर मुझे रिटर्न करे। तो ये हम ना एक कोई आगे कोई भी वेरिएबल लिख देंगे, सपोज मैंने मैच नाम से एक वेरिएबल लिख दिया इसके आगे। ठीक है। अब मैंने किया पुट डॉलर मैच, यानी इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो देखो क्या है इसका, इसमें वैल्यू आएगी मेरी एच। क्यों? क्योंकि एच और ओ, इन दोनों हेलो में से, हेलो हमारी स्ट्रिंग है, उसके अंदर मेरे को काम क्या है, ये हेलो मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है। और मैंने इसे बोला कि भाई एच ओ, या तो एच सर्च कर ले या ओ सर्च कर ले। तो ये गया, इसने देखा कि हाँ भैया एच है, सबसे पहले एच मुझे मिल गया। तो यहाँ पे जो एच है ना ये मेरा स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल में जिसको मैंने नाम दिया मैच, इसके अंदर ये स्टोर हो गया। और मैंने आगे प्रिंट कराया तो यहाँ पे ये मुझे प्रिंट दे देगा, as soon as first character match ना, it will stop searching further and return the value। ठीक है। जैसे ही एच मैच हुआ तो ये आगे देखेगा नहीं कि ओ है कुछ है, ये कुछ नहीं देखेगा, इसे कहा, ठीक है भाई मेरा एक काम हो गया, बस इसे मैं स्टोर करा देता हूँ। और जो भी वेरिएबल का नाम है उसके आगे आप कुछ भी रखोगे, चाहे मैच लिख दो, चाहे ए लिख दो, बी लिख दो, एनी वेरिएबल यू विल राइट, इट विल स्टोर दैट वैल्यू इन दिस वेरिएबल। और आप पुट प्रिंट कराना चाहोगे तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको दे देगा। अगर मान लो मुझे ये नहीं देखना, मुझे देखना है कि कितने करेक्टर हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल का यूज करूंगा। कि जैसे यहाँ पे तो मैंने खाली ये किया था एच ओ, कायदे से तो भैया इसमें एच भी है और ओ भी है, बट यहाँ पे ये कर रहा है खाली एच को कंसीडर कर रहा है, दूसरे वाले पे जा ही नहीं रहा। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये दोनों करेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो वहां पे मुझे एक अब स्विच ऑप्शन है ना जो वहां पे यूज करना पड़ेगा, ऑल का। देखो अगर मैं ये लिख दूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, स्विच का यूज करता हूँ हाइफन ऑल, देन आपका एच ओ, हेलो मैच। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा टू। यहाँ पे वन जीरो वाला खेल नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने ऑल का यूज कर दिया है। ये ऑल क्या करेगा, जो ऑल है ना ये बताता है कि टोटल कितने मैचेस है, हाइफन ऑल बताता है कि टोटल कितने मैचेस है। ठीक है। अब यहाँ पे एच भी आपका मैच हो रहा है, ओ भी हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम ये हो गया। तो यहाँ पे दो बार रिपीटेंस हो रही है एक पर्टिकुलर करेक्टर की, तो यहाँ पे इसने मुझे ये दे दिया। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे अभी ये करूँ, अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे अब इस वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या आएगा, जैसे पहले किया था, अब यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं। तो देखो अब इसमें एच नहीं होगा, अब इसमें होगा ओ, ये जीरो नहीं है ओ। अब ओ क्या होगा, क्योंकि भैया पहले वाले में तो मैंने एच किया, पहले वाले का था कि वो एक सर्च करने के बाद ना रुक जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ऑल का यूज किया, तो ऑल क्या करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग देखेगा,
और उसमें हर एक में ट्रैवल करेगा, देखेगा कि हाँ भैया इसमें ये करेक्टर अवेलेबल है या नहीं। अब ये जो ओ है ना, ये हमारा है लास्ट करेक्टर, यानी जो लास्ट मैच करेक्टर है। इट विल स्टोर द लास्ट मैच करेक्टर। हमारा आखिरी ओ है, और ओ मेरा क्योंकि एंड में आ रहा है तो ये इसने वो वाला ओ हमें प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, अब मुझे मान लो यहाँ पे तो खाली मुझे दो पता चला कि अक्रेंस है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए कि दो है, इंस्टेड ऑफ टू आई वांट कि कितने एक्चुअल करेक्टर आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे हाइफन इनलाइन का यूज करना पड़ेगा। तो देखो हाइफन इनलाइन क्या हुआ, रेगुलर एक्सप्रेशन हाइफन ऑल हाइफन इनलाइन सेम एचओ इन हेलो। अब देखो यहाँ पे जो देगा ना इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा आपका HO, क्योंकि ये क्या करेगा, जो इनलाइन है ये हमें बताएगा कि कितने एक्चुअल में करेक्टर हैं। शोज द करेक्टर इंस्टेड ऑफ वैल्यू। ठीक है जी। अब ऊपर तो हमारा दो तीन ये दिखाएगा कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, बट यहाँ पे इनलाइन का यूज करके आप ये बता सकते हो कि एक्चुअल में कितने करेक्टर है। देखो अगर आप अभी तक हमने क्या यूज किया, एक तो हमने हाइफन इंडिसेस यूज किया, ठीक है, हाइफन इनलाइन यूज किया, हाइफन ऑल। हाइफन इंडिसेस का मतलब क्या होता है, ये हमने पहले यूज कर रखा था। इसमें क्या होता है, स्टार्ट और एंड वैल्यू के लिए यूज होता है, टू गेट स्टार्ट एंड एंड वैल्यू। हाइफन इनलाइन क्या होता है, ये हमें कैरेक्टर देता है इंस्टेड ऑफ वैल्यू, टू गेट कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ वैल्यू। ABCD जो है वो हमें देगा, ये 1 2 3 ये कैरेक्टर देगा। और ऑल का क्या करता है, ये स्टोर करता है लास्ट अकरेंस वैल्यू का प्लस टोटल नंबर ऑफ अकरेंस, ये दोनों ही करता है। एक तो स्टोर टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कि एक है, दो है, तीन है। एडिशनली क्या करता है, लास्ट अकरेंस को भी स्टोर करता है। जैसे पहले वाले केस में हेलो में ओ स्टोर किया था, तो वो इसका काम था वो। ठीक है। वाई मार्कर इज नॉट चेंजिंग। कोई नहीं, सीधे काम चलाते इसी से। देखो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन हाइफर इंडिसेस HO हेलो मैच। सबसे पहले इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैंने इतना लिखा तो इसका आउटपुट मेरा आएगा 1। क्यों आएगा 1, क्योंकि इसका मैंने यहाँ पे कहीं यहाँ पे ऑल वगैरह का नहीं लिखा, जो मुझे टोटल अकरेंस दिखा है मैंने खाली सिंपल लिखा है इंडिसेस का यूज किया है। और इंडिसेस का मेरा मतलब क्या होता है कि ये मुझे बताएगा कि स्टार्टिंग और एंड वैल्यू क्या है। अब वो मैच के अंदर स्टोर हो गई, अगर मैं इस मैच वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहूँ, पुट्स डॉलर मैच, तो इसका जो आएगा ना मुझे आउटपुट आएगा 0 0। क्यों आएगा, क्योंकि इंडेक्सेस का ही हमारा मतलब होता है टू गेट स्टार्ट एंड एंड वैल्यू। अब मैं ये, क्योंकि मैंने बोला कि इनमें से एक करेक्टर देखेगा, अगर आपको सारे देखने हैं तो आपको हाइफन ऑल का यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमने हाइफन ऑल का यूज नहीं किया, तो खाली एच को फोकस करेगा। ठीक है। अब उसने देखा एच, वो पहले पे ही मिल गया, तो यानी यही इसका हो गया और आगे कुछ है ही नहीं, तो यही हो गया इसका स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये हो गया आपका एंडिंग इंडेक्स। ठीक है। तो ये दोनों बनेगा।
अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट करेक्टर ही हमारा एच है ना, वही स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है, तो इसलिए यहाँ पे दिया है 00 हेयर। फर्स्ट कैरेक्टर ही स्टार्टिंग प्लस एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, इससे यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर मैं ये यूज करता कि मान लो कि रेगुलर एक्सप्रेशन हाइफर इंडिसेस हाइफन ऑल। अब देखो मैंने ऑल का यूज कर लिया। यहाँ पे वही आपका कौन सी में सर्च करो, हेलो में, कौन से वेरिएबल में, मैच में। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे पहली बात तो ये, अगर मुझे आउटपुट है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ऑल है तो ऑल दिखेगा टोटल कितनी बार वो आ रहे हैं, तो एच और ओ दोनों बस 2 बार आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 देगा। और मैच वेरिएबल में क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ आपका पुट्स डॉलर मैच, तो इसका आउटपुट आएगा 4 4। अब 4 4 क्या आया, क्योंकि मैंने बोला कि ऑल क्या करता है, ऑल आपका करता है कि एआई तो टोटल अकरेंस देगा 2, और साथ में क्या देगा, लास्ट अकरेंस। एक तो ये देता है टोटल अकरेंस, और साथ में क्या देता है, लास्ट अकरेंस। आखिरी अकरेंस आपका ओ है, और वो कौन से इंडेक्स पे, चौथे इंडेक्स पे। और इंडिसेस का ये मतलब यही होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू दो, तो इसने 4 4 दे दिया, तो यहाँ से ये आ गया। और अगर मैं ये यूज करूँ रेगुलर एक्सप्रेशन हाइफन इंडिसेस सारे अगर मैं यूज कर लूँ, हाइफन ऑल भी यूज कर लूँ, हाइफन इनलाइन भी यूज कर लूँ, और किसके अंदर, वही एच ओ इन स्ट्रिंग हेलो, तो इसका जो देखो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 00 44। क्योंकि एक तो हमारा ऑल हो गया, इंडेक्सेस हो गया जो स्टार्टिंग और एंडिंग देगा, और इनलाइन क्या हर एक के बारे में देगा। तो देखो हमारा 00 आ जाएगा और 44 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो हमारा आउटपुट है वो आ गया। अब अगली क्लास में थोड़े से और इसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूंगी, कैसे और क्या क्या रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, थैंक यू।